सो फ्रेंड्स देखिए, एक बड़ा ही स्पेशल केस होता है हमारे धरती के पास। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कांस्टेंट होती है। ये हम ग्राउंड दिखा रहे हैं, ये ग्राउंड अगर है और हम यहाँ खड़े हैं और ये हमारी ग्राउंड है, तो होता क्या है कि ग्राउंड के डायरेक्शन को हम बोलते हैं हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। ग्राउंड के पहले डायरेक्शन को बोलते हैं हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन और इसको बोलते हैं वर्टिकल डायरेक्शन। इसको बोलते हैं ग्राउंड के परपेंडिकुलर बोलते हैं वर्टिकल डायरेक्शन। ठीक है। नाउ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो होती है वो ऐसी होती है, जी होती है, इसको जी से दिखाते हैं। ये हर जगह कांस्टेंट आती है। धरती के पास हर जगह एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की डायरेक्शन भी कांस्टेंट होती है, वर्टिकली डाउनवर्ड, और मैग्नीट्यूड भी कांस्टेंट होती है। ठीक है। तो अगर हम छोटे से पार्ट की बात कर रहे हैं, तो इफ यू आर टेकिंग स्मॉल पार्ट ऑफ द अर्थ, नहीं तो क्या होता है जनरली, इसका मतलब क्या होता है समझिए, तो हम इसको मानते हैं जी कांस्टेंट है, जी वेक्टर कांस्टेंट है, यानी कि जी की मैग्नीट्यूड भी कांस्टेंट है और डायरेक्शन भी कांस्टेंट है। हम जी की वैल्यू लेते हैं 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, या हम लेते हैं 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, या हम ले सकते हैं पाई स्क्वायर मीटर पर सेकंड स्क्वायर, या हम ले सकते हैं जी की वैल्यू 32 फीट पर सेकंड स्क्वायर। याद रखिएगा कि अगर क्वेश्चन में दिया है जी की वैल्यू क्या लेनी है तो ठीक है, नहीं दी है तो फिर डिपेंड करता है नीड के ऊपर। जैसे मान लीजिए √10g है, तो यहाँ 10 लेने से कितना आ जाएगा, 10 मीटर पर सेकेंड आ जाएगा। मान लीजिए कहीं पे इसकी वैल्यू आ जाएगी 10 यूनिट में। अगर यहाँ मान लीजिए आ रहा है √5g, तो 10 की जगह हम 9.8 लेते हैं तो √49 आ जाता है, समझिए, तो ये आ जाता है 7। अगर यहाँ मान लीजिए है t इक्वल टू मान लीजिए है सपोज 2 पाई √L/g, तो यहाँ आप देखिए जी और पाई को काट सकते हैं। अगर पाई स्क्वायर ले लेंगे जी की वैल्यू तो ये कट जाता है। उसी तरह से अगर आपके 32 अगर फीट में दिया है तो 32 फीट पर सेकंड स्क्वायर लेते हैं। इसको याद रखिएगा कि जो जी की वैल्यू होती है वो मास के इंडिपेंडेंट होती है। वो क्या होती है, फोर्स ऑफ ग्रेविटी बाय मास होती है। तो अगर धरती किसी को खींच रही है तो G/m/r² होता है। अगर धरती के सरफेस पे, अगर ये अर्थ है और अर्थ के सरफेस पे समझिए ये हमारी धरती है और ये इसकी रेडियस है, इसकी रेडियस होती है 6400 किलोमीटर। तो अगर कोई चीज यहां पर है तो इसको इस सरफेस पे अगर कोई पार्टिकल है, इसको धरती अपने सेंटर की तरफ खींचती है। किस फोर्स से, G/m/r², मास ऑफ अर्थ इनटू दिस G/m/r²। इसको अगर हम मास m से डिवाइड कर देंगे तो क्या होगा, देखिए ये हो जाएगा G/m/r²। इसको हम बोलते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ये इस पे डिपेंड नहीं करता है, ये इस मास पे डिपेंड नहीं करता है, क्योंकि फोर्स में भी मास है और डिवीजन में भी मास है, कट जाता है ये। लेकिन अर्थ के मास पे डिपेंड करता है और अर्थ के रेडियस पे डिपेंड करता है। इसका मतलब है जी की वैल्यू धरती पे अलग होगी, मून पे अलग होगी, लेकिन जी की वैल्यू धरती पे चाहे वो पेन हो, चाहे वो पेंसिल हो और चाहे वो कार हो, सबके लिए सेम होगी, मास पे डिपेंड नहीं करेगा। सिमिलरली अगर हम किसी भी चीज को लेकर मून पे जाएंगे तो उस हर चीज के लिए मून पे जाके उसकी पर्टिकुलर वैल्यू जो मून पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है वो हर मास के लिए सेम आएगी। कहने का मतलब है इट इज नॉट डिपेंडेंट ऑन दिस एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, इज नॉट डिपेंडेंट ऑन, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ मास ऑफ पार्टिकल। ये प्लैनेट के मास पे डिपेंड करता है और प्लैनेट के रेडियस पे डिपेंड करता है, ये मास ऑफ पार्टिकल पे डिपेंड नहीं करता है। इसीलिए अगर हम एक छोटी बॉल को और रुई को अगर ग्रेविटी में अगर हम किसी बिल्डिंग से ड्रॉप करें और एयर का विस्कोसिटी ना हो तो दोनों सेम टाइम पे ग्राउंड पे पहुंचेगा, दोनों हमेशा एक दूसरे के सामने रहेगा, क्योंकि दोनों की एक्सेलरेशन सेम होती है। ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि बड़ी चीजों पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ज्यादा होती है, वो मास के इंडिपेंडेंट होता है। तो समझिए हम क्या कर रहे हैं, एक्चुअली देखा जाए तो धरती किसी भी चीज को अपने सेंटर की तरफ खींचती है। धरती किसी भी चीज को अपने सेंटर की तरफ खींचती है, यानी यहाँ ये ऐसे खींचाएगा, यहाँ ये ऐसे खींचाएगा और यहाँ ये ऐसे खींचाएगा। तो हम ये समझ रहे हैं कि इसका मतलब जी की वैल्यू हर जगह टुवर्ड द सेंटर ऑफ द अर्थ होती है। बट हम क्या बोल रहे हैं, कांस्टेंट है। क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि दिस इज वेरी स्मॉल पार्ट, दिस इज वेरी वेरी स्मॉल पार्ट ऑफ अर्थ। एक तो हम क्या कह रहे हैं कि अर्थ का हम बहुत छोटा सा टुकड़ा ले रहे हैं, इतना छोटा टुकड़ा ले रहे हैं अर्थ का कि वो लगभग एक स्ट्रेट लाइन, एक प्लेन की तरह बिहेव करता है। याद रखिएगा, किसी भी स्फीयर का बहुत छोटा सा टुकड़ा प्लेन की तरह बिहेव करता है। ये बहुत छोटा टुकड़ा है, यानी कि इसकी दूरी जो है
ये बहुत ज्यादा नहीं होनी चाहिए, इसकी स्ट्रेच बहुत ज्यादा नहीं होनी चाहिए, ये आर्क बन जाए और यहां से ये ऐसे घूम जाए, ऐसा जी नहीं होना चाहिए। जी हमेशा ऐसा कब होगा, जब ये लेंथ ऑफ द आर्क यहां से यहां तक की दूरी अर्थ के पूरे सर्कमफेरेंस का बहुत छोटा सा पार्ट हो, पहली बात। दूसरी बात, जब आप इसका मतलब क्या हुआ, जब एंगल चेंज करते हैं तो डायरेक्शन चेंज होता है। हम क्या चाहते हैं, डायरेक्शन सेम हो, लेकिन हम चाहते हैं कि इसका ही छोटा सा टुकड़ा हो। दूसरा, अगर आप ऊपर जाएंगे, हाइट बदलेंगे तो इसकी ग्रेविटी बदलती है। अगर इसकी आप h हाइट ऊपर जाएंगे, धरती से h हाइट ऊपर जाएंगे तो g की वैल्यू आती है, g डैश की वैल्यू gm/r+h का होल स्क्वायर, यानी कि जब हाइट बढ़ती है तो जी की वैल्यू घटती है। लेकिन हम क्या चाह रहे हैं, जी की मैग्नीट्यूड भी कांस्टेंट रहे, डायरेक्शन कांस्टेंट रहे, इसका मतलब है छोटा सा आर्क लेना है। डायरेक्शन कांस्टेंट रहे, इसका मतलब धरती का बहुत छोटा सा आर्क लेना है, इतना छोटा कि लगभग प्लेन की तरह बिहेव करे, तो हमको ग्राउंड प्लेन दिखता है। दूसरा, हम चाहते हैं इसकी मैग्नीट्यूड कांस्टेंट हो, इसका मतलब क्या है, हम चाहते हैं इसकी मैग्नीट्यूड कांस्टेंट हो, इसका मतलब क्या है कि इसकी जो हाइट है, जिस हाइट पे हम खेल रहे हैं, वो हाइट बहुत 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 छोटा होना चाहिए रेडियस ऑफ अर्थ के। 6400 किलोमीटर के कंपैरिजन में हाइट जो आप चेंज कर रहे हैं वो बहुत कम होनी चाहिए। समझिए, यहाँ जो जी है, यहाँ जो जी है, यहाँ जो जी है और यहाँ जो जी है वो सेम है, क्योंकि दोनों के बीच में मीटर्स में फर्क है। अंतर कितना, मीटर में है। यहाँ और यहाँ में सेम है, क्योंकि दोनों का डिस्टेंस चेंज हो रहा है, लेकिन ये लगभग स्ट्रेट लाइन, बहुत छोटा एंगल का चेंज है। लेकिन अगर ये 6400 किलोमीटर ऊपर चले जाएं, समझिए अगर ये हाइट बहुत ज्यादा होगा तो हमको ग्रेविटेशन चैप्टर में जाना पड़ेगा, तब काइनेमेटिक्स नहीं चलेगा। सो पहला एजम्पशन है कि हम धरती के जिस भी लेंथ या विड्थ या हाइट, लेंथ, विड्थ या हाइट सब छोटी है, लेंथ भी छोटी है, ब्रेथ भी छोटी है, यानी जिस हम ग्राउंड के जिस एरिया पर हम काम कर रहे हैं वो छोटी है, और वहां से हाइट भी छोटी है। उसी केस में हम एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को यूनिफॉर्म मान सकते हैं, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों में, उसके बाद ही हम काम करेंगे। ठीक है, डिपेंडिंग ऑन नीड आप 10, 9.8 या पाई स्क्वायर ले सकते हैं, या 32 फीट पर सेकंड स्क्वायर ले सकते हैं अगर क्वेश्चन में फीट में दिया है। लेकिन हम जी जनरली 10 लेते हैं, क्योंकि हमारा पर्पज सीखना है, हमारा पर्पज कैलकुलेशन को अवॉइड करना है। ठीक है, सो देखते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, ये केस है कि हमारा एक टावर है, एक ऊंचा सा टावर है, उस टावर पे हम थोड़ा सा बाहर होके, टावर से थोड़ा सा बाहर होके बॉल को ऊपर फेंक देते हैं। एक बॉल को हमने यहाँ से ऊपर फेंक दिया और इसको इनिशियल स्पीड हमने कितना दिया, 30 मीटर पर सेकेंड। ऊपर की तरफ हमने इसको स्पीड दिया 30 मीटर पर सेकेंड। ये क्या होगा, ऊपर जाएगा, ऊपर जाएगा, इसकी स्पीड स्लो होगी, होते 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 ये यहाँ आके रुक जाएगा, मैक्सिमम हाइट पे ये स्टॉप हो जाएगी, ये हम जानते हैं। फिर ये नीचे आना शुरू होगा, और फिर ये बिकॉज ये थोड़ा सा दीवार से थोड़ा सा शिफ्टेड था, ये फिर इस पॉइंट को क्रॉस करके इसके नीचे चला जाएगा। तो हम क्या कर रहे हैं, अपवर्ड मोशन को इस लाइन से दिखा रहे हैं और डाउनवर्ड मोशन को इस लाइन से दिखा रहे हैं। हालांकि दोनों एक ही लाइन पे हो रहा है, समझ लीजिए, ऐसा नहीं कि मोशन ऐसे हो रहा है, ये ऐसे ऊपर गया, ये अपवर्ड जर्नी है, और ये जो डाउनवर्ड जर्नी इसी लाइन पर हो रही है, इसको हम थोड़ा शिफ्ट करके दिखा रहे हैं। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, हमारा यहाँ पहला स्टेप क्या होता है कि हम क्या करते हैं, हम पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन को ओरिजिन मान लेते हैं। हम पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन को, जहां इसको फेंके हैं उसको ओरिजिन मान लेते हैं। हम एक पर्टिकुलर डायरेक्शन को वाई एक्सिस का पॉजिटिव मानते हैं, और एक पर्टिकुलर डायरेक्शन को हम एक डायरेक्शन को पॉजिटिव मान रहे हैं। तो मान लेते हैं हम पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन को हमने ओरिजिन मान लिया, और ये जो डायरेक्शन है ऊपर की तरफ, इसको हमने क्या मान लिया, पॉजिटिव वाई एक्सिस मान लिया, प्लस वाई एक्सिस, और ये नीचे के डायरेक्शन होगा, इसको हम क्या मान लेंगे, इसको मान लेंगे नेगेटिव वाई एक्सिस। ठीक है, यानी अपवर्ड डायरेक्शन को हम क्या माने, पॉजिटिव माने, हमने अपवर्ड डायरेक्शन को पॉजिटिव माना है। ठीक है, हमने एक ओरिजिन मान लिया, हमने पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन को ओरिजिन मान लिया, अपवर्ड डायरेक्शन को पॉजिटिव मान लिया, तो डाउनवर्ड डायरेक्शन क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, अब हमने जो साइन कन्वेंशन ले लिया, अभी एक बार जो एक्सिस बना दिया, थ्रू आउट द मोशन जीरो से लेके इनफाइनाइट टाइम तक हमको यही साइन कन्वेंशन पे मेंटेन रहना है। समझिए, इस साइन कन्वेंशन के अकॉर्डिंग, अगर ये पॉइंट जीरो है तो इसका मतलब हमारा u का वैल्यू कितना है बताइए, ये हो जाएगा +30 मीटर पर सेकेंड। क्यों हो जाएगा, क्योंकि प्लस है। ये हमने अपवर्ड डायरेक्शन को पॉजिटिव माना था, और हमारा इनिशियल वेलोसिटी अपवर्ड है। हमारा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हम क्या बोल रहे हैं, कितनी है, g है। g की वैल्यू थ्रू आउट द मोशन हम यहाँ 10 मान के ले रहे हैं। ठीक है, सिंप्लिसिटी के लिए, तो g की वैल्यू कितना होगी, -10 होगा, क्योंकि हम बता चुके हैं टाइम को छोड़ के सब कुछ वेक्टर क्वांटिटी होता है, उसको प्रॉपर साइन के साथ देना होगा।
आप चाहें तो डाउनवर्ड को पॉजिटिव मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। उस केस में आपका u क्या होगा नेगेटिव और g क्या होगा पॉजिटिव, आपका आंसर वही आएगा। आपका आंसर इस पर डिपेंड नहीं करेगा कि आप किसको पॉजिटिव और किसको नेगेटिव मान रहे हैं, ठीक है। सो हम इसको अब क्या करते हैं, हम ये हो गया u प्लस 30, g कितना हो गया -10, ठीक है। अब देखते हैं, सो हमारे इस साइन कन्वेंशन के अकॉर्डिंग u प्लस 30 है, g -10 है, तो हम इक्वेशन लिख सकते हैं। देखिए v इज इक्वल टू u प्लस 80, यानी कि कितना है बताइए, v इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 30 माइनस 20, समझिए। और s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ 80 स्क्वायर, तो a को डाल देंगे, u को डाल देंगे 30 प्लस 30 और u को a को डाल देंगे -10, और डिस्प्लेसमेंट होता है समझिए y फाइनल माइनस y इनिशियल, ये होता है डिस्प्लेसमेंट। इज इक्वल टू हो जाएगा 30t माइनस 5t स्क्वायर, यानी यहां हम देख सकते हैं बिकॉज इनिशियल कोऑर्डिनेट हमारा 0 था, समझिए इनिशियल कोऑर्डिनेट हमारा 0 था, इसीलिए जो फाइनल कोऑर्डिनेट है वही डिस्प्लेसमेंट भी है। इसका मतलब जो फाइनल कोऑर्डिनेट है वही डिस्प्लेसमेंट भी है। तो चाहे y कोऑर्डिनेट कहें या डिस्प्लेसमेंट कहें, दैट इज इक्वल टू 30t माइनस 5t स्क्वायर, ठीक है। हम अब यहाँ पे एक टेबल भरना चाहते हैं, समझिए हम t इक्वल टू 0 पे, t इक्वल टू 1 पे, सो t इक्वल टू 0 पे हम देखते हैं कि वेलोसिटी कितनी है बताइए 30 मीटर प्लस 30, SI यूनिट में है प्लस 30, यानी ऊपर की तरफ 30 है। एक्सीलरेशन कितनी है -10, नीचे की तरफ है 10, तो एक्सीलरेशन कितनी कहलाएगी -10, क्योंकि एक्सीलरेशन नेगेटिव डायरेक्शन में है। यहां डिस्प्लेसमेंट या y कोऑर्डिनेट कितनी है 0, यहाँ डिस्प्लेसमेंट या y कोऑर्डिनेट 0 है, यहाँ डिस्टेंस कितनी है 0 है। अब आते हैं t इक्वल टू 1 सेकंड पे, देखते हैं t इक्वल टू 1 सेकंड के बाद क्या होगा। t इक्वल टू 1 सेकंड के बाद पार्टिकल कहीं यहां पर होगा और ऊपर ही जा रहा होगा। देखिए एट t इक्वल टू 1 सेकंड, अगर हम t इक्वल टू 1 सेकंड इसको भरना चाहें हम क्या पाएंगे, देखिए अगर हम t इक्वल टू 1 सेकंड लिख रहे हैं तो क्या होगा, t इक्वल टू 1 सेकंड पे यहाँ देखिए वेलोसिटी 10 से घट चुका होगा, एक्सीलरेशन -10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का मतलब है, एक्सीलरेशन -10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का मतलब है चेंज इन वेलोसिटी -10 पर 1 सेकंड। सो हर सेकंड में ये वेलोसिटी 10 से घटती जा रही है, तो देखिए t इक्वल टू 1 सेकंड पे कितना हो जाएगा 20 रह जाएगा, इसकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी 20 हो जाएगी। देखिए ये हो जाएगा 20 मीटर पर सेकंड, तो वेलोसिटी कितनी होगी 20, वेलोसिटी कितनी होगी +20, +20 का मतलब है पहले से कम हो गया बट अभी भी ऊपर है, पहले से कम हो गया लेकिन अभी भी ऊपर है। एक्सीलरेशन अभी भी कितनी है -10, y कोऑर्डिनेट देखिए या डिस्प्लेसमेंट या y कोऑर्डिनेट कितनी है, यहां डाल दीजिए 1, आप 1 डालेंगे t इक्वल टू 1 यहां, t इक्वल टू 1 यहां, तो आएगा 25, इसका मतलब ये +25 यानी 25 मीटर ऊपर जा चुका है। इसकी डिस्प्लेसमेंट कितनी है 25 मीटर है, और आपको यहाँ डिस्टेंस जो आएगा वो आएगा 25 ही आएगा, क्योंकि ये यूनि डायरेक्शनल मोशन है, अब तक ये एक ही डायरेक्शन में चल रहा था, इसकी मोशन यूनि डायरेक्शनल है, तो डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस सेम है। t इक्वल टू 2 सेकंड पे देखते हैं, t इक्वल टू 2 सेकंड पे क्या होगा, देखिए t इक्वल टू 2 सेकंड में पार्टिकल अभी भी ऊपर ही जा रही है बट कुछ अलग वेलोसिटी से जा रही है, देखिए वेलोसिटी कुछ चेंज हो जाएगी। तो t इक्वल टू 2 सेकंड पे आप देखिएगा तो वेलोसिटी जो आपकी आएगी दैट इज गोइंग टू कम, वेलोसिटी आएगी आपकी 10, यानी अभी भी क्या है ऊपर की तरफ है लेकिन 10 है, अभी भी वेलोसिटी कितनी है 10 है, इस समय इसकी वेलोसिटी कितनी है वो 10 है, 10 मीटर पर सेकंड है। एक्सीलरेशन कितनी है समझिए, एक्सीलरेशन कितनी है SI यूनिट में अभी भी -10 है। डिस्टेंस या y कोऑर्डिनेट डालिए इसमें 1, इसमें 1, इसमें आप क्या डालेंगे 2 डालेंगे, 30 इंटू 2 -5 इंटू 2 स्क्वायर दैट मीन्स 40, ये कितनी हो जाएगी 40 हो जाएगी, यानी ये इसकी डिस्प्लेसमेंट स्टार्टिंग पॉइंट से यहां तक कितनी है 40 मीटर, ये अभी ओरिजिन से 40 मीटर ऊपर है। इसकी डिस्टेंस क्या हो जाएगी, डिस्टेंस भी 40 ही होगी क्योंकि डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट अब तक सेम था। अब आइए t इक्वल टू 3 सेकंड, अब आइए t इक्वल टू 3 सेकंड पे देखिए, t इक्वल टू 3 सेकंड पे आप देखिएगा इसकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी 0 हो जाएगी, यानी 10 फिर घटेगा, पहले 30 से 20 हुआ, फिर 20 से 10 हुआ, फिर 10 से 0 हुआ, यानी हर एक सेकंड में हर एक सेकंड पे वेलोसिटी में चेंज 10 का आ रहा है, वो डिक्रीज हो रहा है 10 से, -10 का चेंज आ रहा है। तो देखिए यहाँ वेलोसिटी कितनी हो जाएगी 0, एक्सीलरेशन अभी भी कितनी है -10,
डिस्प्लेसमेंट कितनी हो जाएगी, या y कोऑर्डिनेट आप यहाँ प्लेस कर दीजिए, t की वैल्यू क्या प्लेस करेंगे 3, और आप t की वैल्यू 3 प्लेस करेंगे तो आएगा आपको 90 माइनस 45 मीटर प्लस 45 मीटर। हम ये ऐसा यूनिट में लिख रहे हैं, हम यूनिट नहीं दे रहे हैं क्लैरिटी के लिए, ठीक है। 45 मीटर, और इसकी डिस्टेंस भी कितनी हो जाएगी 45 हो जाएगी, क्योंकि अब तक पार्टिकल यूनिडायरेक्शनल मोशन में था, और जब तक मोशन स्ट्रेट लाइन में एक ही डायरेक्शन में होता है मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस सेम होता है। अब देखिए यहाँ पे आपको एक बड़ा इंटरेस्टिंग चीज मिल रहा है कि यहाँ पे वेलोसिटी जीरो है बट एक्सेलरेशन नॉन जीरो है। वेलोसिटी जीरो है लेकिन एक्सेलरेशन नॉन जीरो। सो वेलोसिटी जीरो होने का मतलब एक्सेलरेशन जीरो होना नहीं है। अगर कभी भी वेलोसिटी राइट से लेफ्ट टर्न लेगी, अगर वेलोसिटी और एक्सेलरेशन उल्टी है, तो जहां भी वो वेलोसिटी अपना डायरेक्शन चेंज करेगा, जहां भी वेलोसिटी और एक्सेलरेशन अपोजिट डायरेक्शन में है, वहां जब भी वेलोसिटी अपनी डायरेक्शन चेंज करेगा तो वो जीरो को तो क्रॉस करेगा, बट वो जो प्रोसेस है क्रॉसिंग ऑफ जीरो, वो प्लस से माइनस या माइनस से प्लस के दौरान जो उस एक्सेलरेशन से मूव कर रहा था उसमें वो उसका जीरो क्रॉस कर रहा है। इसका मतलब एक्सेलरेशन अभी भी है, एक्सेलरेशन अभी भी है, चल रहा था इधर और घूमना है इधर, बट एक्सेलरेशन जो है उल्टा डायरेक्शन वेलोसिटी के है, बट जब वो जीरो क्रॉस कर रहा होगा तो एक्सेलरेशन तो वही रहेगा जो पहले था, बट वेलोसिटी हो जाएगा जीरो। सो वेलोसिटी जीरो का मतलब एक्सेलरेशन जीरो नहीं है। ये टॉप मोस्ट पॉइंट पे साबित हो रहा है, यहाँ वेलोसिटी जीरो है और एक्सेलरेशन नेगेटिव है। क्यों है? एक्सेलरेशन नॉन जीरो है, क्योंकि इसके पहले और इसके बाद वेलोसिटी अपना डायरेक्शन चेंज कर रहा है, ठीक है। अब यहाँ देखिए, अब अगर हम यहाँ पे t इक्वल टू 4 सेकेंड लेते हैं तो क्या होगा, वेलोसिटी आ जाएगा -10। अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला वेलोसिटी इक्वल टू -10, एक्सेलरेशन कितना है -10 ही रहेगा, -10 मीटर पर सेकेंड, -10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस डायरेक्टली इससे निकलता है, डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस, क्योंकि ये वेक्टर क्वांटिटी है। डिस्प्लेसमेंट जब इसमें हम प्लेस करेंगे t इक्वल टू 4, t इक्वल टू 4 का मतलब 120 माइनस 80, दैट मीन्स इक्वल टू 40। मीन्स व्हाट, पहले ये यहां से 45 मीटर ऊपर गया था, 45 मीटर ऊपर गया था, अब फिर ये नीचे आ गया, कितना 5 मीटर नीचे आ गया। अब डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट अलग अलग होगा, अब डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट अलग अलग होगा। अब डिस्टेंस कितना होगा वो समझिए, अब डिस्टेंस कितना होगा वो समझिए। ये यहां से लेकर यहां तक गया, कहां तक, टाइम जीरो से लेकर, अगर हम टाइम जीरो से लेकर टाइम 4 सेकंड तक का डिस्टेंस निकालना चाहते हैं, अगर हम टाइम जीरो से लेकर टाइम 4 सेकंड तक का डिस्टेंस निकालना चाहते हैं, पहले हमको चेक करना है क्या 0 से 4 के बीच में कोई ऐसा टाइम था जिस टाइम तक पार्टिकल ने, उस बीच में कोई ऐसा टाइम था जहां पार्टिकल ने अपनी वेलोसिटी की डायरेक्शन बदली हो, प्लस से माइनस या माइनस से प्लस हुआ हो वेलोसिटी। तो हाँ है, t इक्वल टू 0 से 4 के बीच में एक टाइम है t इक्वल टू 3 सेकेंड जहां पार्टिकल में वेलोसिटी बदली थी। तो अब आप क्या करेंगे, अब आप क्या करेंगे, पहले 0 से लेकर 3 तक का जो डिस्प्लेसमेंट था उसका मॉड लेंगे, तो कितना आएगा 45। पहले आप 0 से लेकर 45 सेकंड तक के डिस्प्लेसमेंट का मॉड लेंगे, कितना आएगा 45, और फिर 45 से 40 तक का लेंगे, 45 से 40 तक का कितना होगा 5, तो कितना आ जाएगा 50 मीटर। डिस्टेंस ट्रेवल्ड है 50 मीटर। मैं इसको फिर से एलोबरेट करूंगा एग्जांपल के साथ, पहले मैं इसको लिख लेता हूं। अब देखिए, और यहाँ इसकी वेलोसिटी कितनी है और इस पॉइंट पे इसकी वेलोसिटी कितनी है, समझिए। इस पॉइंट पे इसकी वेलोसिटी है -10, -10 का मतलब है ये पार्टिकल नीचे जा रहा है, कितनी स्पीड से, 10 मीटर पर सेकेंड से। और ये देखिए पार्टिकल उसी हाइट पर है जिस हाइट पर ये t इक्वल टू 2 पे था और t इक्वल टू 4 पे, s सेम है। देखिए डिस्प्लेसमेंट या y कोऑर्डिनेट सेम है दो टाइम पे, क्योंकि क्वाड्रेटिक जो है इक्वेशन, बट एक टाइम वेलोसिटी ऊपर था, एक टाइम वेलोसिटी नीचे है। अब मान लेते हैं हम आते हैं t इक्वल टू, अब हम आ रहे हैं t इक्वल टू मान लेते हैं 5 पर, t इक्वल टू 5 डालेंगे तो वेलोसिटी हो जाएगा -20। क्या एक्सेलरेशन अभी भी नेगेटिव है? कैसे जस्टिफाई करेंगे एक्सेलरेशन अभी भी नेगेटिव है? s इक्वल टू y, और ये देखिए हम इसमें 5 डाल देंगे, ये हो जाएगा 150 माइनस 25, 125 दैट इज 25। ये 25 मीटर ऊपर है, यानी ये इसी हाइट पर है, ये इसी हाइट पर है, समझिए। ये कितना है 20 मीटर पर सेकेंड डाउनवर्ड है, सेम वेलोसिटी एट सेम हाइट, सेम स्पीड एट सेम हाइट, एक बार ऊपर जाने टाइम एक बार नीचे आने टाइम। और डिस्टेंस ट्रेवल्ड आप समझ रहे हैं, यहां से 45 ऊपर गया, फिर 45 की हाइट से 25 की हाइट पर आ गया, तो पहले 45 ऊपर गया और फिर ये हाइट थी 45 और ये हाइट है 25, तो कितना नीचे आया 20, तो कितना हो जाएगा 65 मीटर।
ये आपको डायरेक्टली इक्वेशन से नहीं आएगा, ये आपको निकालना पड़ेगा, उसमें थोड़ा आपको सोचना पड़ेगा, ठीक है। सिमिलरली अगर हम t इक्वल टू 6 सेकेंड लेते हैं तो क्या होगा देखते हैं। तो उस केस में आपको आएगा वेलोसिटी आ जाएगा, देखिए t इक्वल टू 6 का मतलब वेलोसिटी आ जाएगा -30 मीटर पर सेकेंड, यानी कि वही वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा बताइए। अगर t इक्वल टू यहाँ पे प्लेस करते हैं 6, तो 6 इंटू 30 इंटू 6 180 माइनस 5 इंटू 36 180 जीरो। सो डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया 0, y कोऑर्डिनेट कितना हो गया 0, एक्सीलरेशन अभी भी हम कह रहे हैं -10 है, और डिस्टेंस हो जाएगा 45 ऊपर 45 नीचे यानी 90 मीटर, ठीक है। अब देखिए क्यों हम कह रहे हैं कि वेलोसिटी, हम कह रहे हैं एक्सीलरेशन ऊपर जाने टाइम में नेगेटिव था और नीचे जाने टाइम में नेगेटिव था। हम ये नहीं कह रहे हैं कि ऊपर, ये अलग चीज है कि एक केस में वो स्पीडिंग अप था और एक केस में वो स्पीडिंग डाउन है, स्लोइंग डाउन है, वो अलग चीज है। बट एक्सीलरेशन का साइन ऊपर जाने टाइम भी प्लस था और नीचे जाने टाइम भी ऊपर जाने टाइम भी नेगेटिव था, नीचे जाने टाइम भी नेगेटिव। ऐसा क्यों है देखिए, व्हेन 30 becomes 20 it's -10, when 30 meter per second becomes 20 meter per second, change is -10, when 20 becomes 10 -10 again 10, when 10 becomes 0 again 10, when 0 becomes -10 again 10 का ही घट रहा है, समझिए 30 से 10 घटाने पे 20 आता है, 20 में -10 का चेंज करने पे 10 आता है, और 10 में -10 का चेंज करने पे 0 आता है, 0 में -10 का चेंज करने पे -10 आता है, और -10 में फिर -10 का चेंज करने पे -20 आता है, और इसमें ये -30 आता है। यानी कि ये वेलोसिटी यहां से यहां घटी, यहां से यहां घटी, यहां से यहां घटी, 0 से जब -10 हुआ तब भी घटी, 0 से 10 जब हुआ, 0 से जब -10 हुआ तो वो डिक्रीज इन वेलोसिटी है, वो इंक्रीज इन वेलोसिटी नहीं है। वेलोसिटी डिक्रीज कर रही है, वेलोसिटी डिक्रीज कर रही है। 0 के कंपैरिजन में -10 छोटा होता है, -10 के कंपैरिजन में -20 छोटा होता है, -20 के कंपैरिजन में -30 छोटा होता है। तो हर 1 सेकंड के बाद जो हम ये कह रहे थे कि इसका मतलब होता है, हम जो ये कह रहे थे इसका मतलब होता है -10 मीटर पर सेकेंड पर 1 सेकेंड। ये पूरे मोशन में वैलिड है, ये पूरे मोशन में वैलिड है। -10 मीटर पर सेकेंड पर 1 सेकेंड जो है ये पूरे मोशन में वैलिड है। द चेंज इन वेलोसिटी इज ऑलवेज थ्रू आउट द मोशन फ्रॉम 0 टू इंफिनिटी, द चेंज इन वेलोसिटी इज ऑलवेज -10 मीटर पर सेकेंड पर 1 सेकेंड, -10 मीटर पर सेकेंड पर 1 सेकेंड, यानी हर 1 सेकेंड में इसकी वेलोसिटी 1 से 10 से घटती जा रही है। तो 0 से -10 होने का मतलब है वेलोसिटी का घटना, -10 से -20 का मतलब है वेलोसिटी का घटना, ठीक है। अब देखिए ये बात और है। अब अगर हम कहें यहाँ पे, अब इसके ये नीचे चला गया, बिकॉज ये पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन पे इसको टकराना था नहीं, ये नीचे चला गया। जब ये नीचे चला जाएगा t इक्वल टू मान लेते हैं 7 सेकंड लेते हैं। अगर हम t इक्वल टू 7 सेकंड लेंगे यहाँ पे, तो वेलोसिटी आएगी यहाँ पे देखिए कितनी, यहाँ जो वेलोसिटी आएगी वो आएगी -40 मीटर पर सेकेंड, यानी वेलोसिटी नीचे की तरफ होगी, कितनी होगी, माइनस मीन्स नीचे की तरफ, और स्पीड कितनी होगी 40 मीटर पर सेकेंड। यहाँ पे एक्सीलरेशन अभी भी कितनी है, -10 ही है। यहाँ y कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा, देखो यहाँ प्लेस कर दो 7, 30 इंटू 7 -5 इंटू 7 स्क्वायर, दैट वुड इक्वल टू -35। -35 का मतलब है t इक्वल टू 7 सेकंड पे ये पार्टिकल अपने पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन से कितना 35 मीटर नीचे है। -35 का मतलब है पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन से ये इस पार्टिकल की कोऑर्डिनेट जो है वो -35 है, इसका मतलब पार्टिकल पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन से 35 मीटर नीचे जा चुका है, ठीक है। उसी तरह से हम इसको मोशन लेते चले जाएंगे, बट याद रखिएगा हमने एक बार जब एक साइन कोऑर्डिनेट ले लिया, कुछ ले लिया, हम इस साइन कोऑर्डिनेट को हमने जो स्टार्टिंग में पॉजिटिव और नेगेटिव डायरेक्शन एज्यूम किया है, जो पॉजिटिव है उसका उल्टा नेगेटिव है, उसको हम थ्रू आउट द मोशन उसको बदलेंगे नहीं। डू नॉट चेंज, नाउ स्टिक टू दिस साइन कन्वेंशन, स्टिक टू दिस साइन कन्वेंशन थ्रू आउट द मोशन, डू नॉट चेंज इट। अपवर्ड मोशन और डाउनवर्ड मोशन के लिए अलग अलग कोऑर्डिनेट लेने की जरूरत नहीं है, अलग अलग उसको केसेस लेने की जरूरत नहीं है। तो आपका ये आ गया y इक्वल टू -35, और यहां हम डिस्टेंस निकालना चाहें तो क्या होगा देखिए, पहले 0 से +45 गया तो 45 गया फॉरवर्ड डायरेक्शन में, और बैकवर्ड डायरेक्शन में कितना गया देखिए, बैकवर्ड डायरेक्शन में कितना गया +45 से कहां -35, +45 यहां से +45 ऊपर, और अब कितना है
इट -35 नीचे, इसका मतलब 45 से 35 ऊपर, 45 से यहां से नीचे 35 मींस 80 और गया, तो ये कितना हो जाएगा बताइए 125 मीटर। तो डिस्टेंस निकालने में आपको सोचना पड़ेगा क्या करना है, देखते हैं कैसे। अब देखिए फ्रेंड्स, हम एक जर्नी ले रहे हैं, पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन ओ से लेकर टॉप मोस्ट पॉइंट ए तक है, फिर टॉप मोस्ट पॉइंट ए से लेकर पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन बी तक है, और फिर बी के नीचे बियॉन्ड जैसे सी है वहां तक है। तो अगर हम ओ ए पार्ट को देखें, ओ से ए पार्ट को देखें, तो देखिए अगर हम y इंटू वी निकालना चाहते हैं, तो देखिए y की वैल्यू जो है, y कोऑर्डिनेट प्लस है और वेलोसिटी भी प्लस है, इसका मतलब ये y इंटू वी पॉजिटिव है। और हम बता चुके हैं जब भी y इंटू वी, ये मैंने फर्स्ट लेक्चर में बताया था, जब y इंटू वी पॉजिटिव होता है इसका मतलब है पार्टिकल इज गोइंग अवे फ्रॉम ओरिजिन, गोइंग अवे फ्रॉम ओरिजिन, यानी इसका मतलब है कि दोनों राइट है या दोनों लेफ्ट है। जब भी वेलोसिटी और पोजीशन एक डायरेक्शन में होती है तो वो दूर भागता है। इसका मतलब क्या समझिए, यहां देखिए v क्या है प्लस है और a क्या है माइनस है, a तो हमेशा माइनस है, थ्रू आउट द मोशन माइनस है। इसका मतलब क्या होता है, जब इस टाइप की हम पहले लेक्चर में बताए थे, इसका मतलब स्पीड डिक्रीजिंग, इसको हम कह सकते हैं रिटार्डेशन, ठीक है। यहां से o से लेकर a तक स्पीड डिक्रीज कर रही है क्योंकि किसी मोमेंट में वेलोसिटी ऊपर है और एक्सेलरेशन नीचे है, ठीक है। a इंटू वाई, देखिए y कोऑर्डिनेट पॉजिटिव और a है नेगेटिव, a है नेगेटिव माइनस जी और y कोऑर्डिनेट है पॉजिटिव, इसका मतलब है एक्सीलरेशन इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द ओरिजिन, इसका मतलब है एक्सीलरेशन इज टुवर्ड्स ओरिजिन। अगर ये पॉजिटिव होता, अगर ये मल्टीप्लिकेशन पॉजिटिव होता, हम कहते हैं एक्सीलरेशन इज अवे फ्रॉम द ओरिजिन। तो यहां देखिए सिमिलरली a से b तक देखिए, सिमिलरली a से b तक देखिए, जब ये a से b तक जा रहा है तो इस केस में y कोऑर्डिनेट पॉजिटिव, वेलोसिटी नेगेटिव, यहां देखिए वेलोसिटी नेगेटिव डाउनवर्ड, एक्सीलरेशन भी नेगेटिव, यहां देखिए एक्सीलरेशन नेगेटिव हमेशा है और y कोऑर्डिनेट अभी भी पॉजिटिव है। इसका मतलब है ये हो गया प्रोडक्ट नेगेटिव, इसका मतलब है इट इज गोइंग टुवर्ड्स ओरिजिन, गोइंग टुवर्ड्स ओरिजिन, इसकी ओरिजिन से डिस्टेंस घट रही है, इसका मतलब ये है। ये माइनस माइनस प्लस, प्लस का मतलब स्पीड बढ़ रही है, ये स्पीडिंग अप है, समझिए। सेम एक्सीलरेशन a जो कि माइनस साइन के साथ है, यहां स्पीड डिक्रीज हो रहा था और यहां स्पीड इंक्रीज हो रहा है, क्योंकि हम स्पीड इंक्रीज या डिक्रीज, एक्सीलरेशन या रिटार्डेशन हम एक्सीलरेशन के प्लस माइनस साइन से नहीं बता सकते हैं। अगर एक्सीलरेशन इनटू वेलोसिटी प्लस है, अगर यानी दोनों प्लस है या दोनों माइनस है, अगर एक्सीलरेशन और वेलोसिटी सेम डायरेक्शन में है, इसका मतलब स्पीड बढ़ रही है, उसको क्या बोलते हैं एक्सीलरेशन। अगर एक्सीलरेशन और वेलोसिटी उल्टी डायरेक्शन में है, समझ रहे हैं, तो उसको क्या बोलते हैं रिटार्डेशन। तो एक्सीलरेशन है या रिटार्डेशन है, ये आप इससे नहीं बता सकते हैं उसकी साइन प्लस है या माइनस, ठीक है। तो यहाँ देखिए उसी तरह से यहाँ देखिए ये और ये नेगेटिव, नेगेटिव का मतलब है एक्सीलरेशन इज टुवर्ड्स ओरिजिन, एक्सीलरेशन टुवर्ड्स ओरिजिन है, एक्सीलरेशन जो टुवर्ड्स ओरिजिन। बी के बाद जब बी की ये नीचे चला गया, y कोऑर्डिनेट क्या आ जाएगा नेगेटिव, बी के नीचे y कोऑर्डिनेट नेगेटिव, वेलोसिटी भी नीचे है नेगेटिव, वेलोसिटी नेगेटिव, एक्सीलरेशन भी नेगेटिव, सब नेगेटिव है। इसका मतलब ये हो गया प्लस माइनस माइनस प्लस, इसका मतलब क्या हो गया, डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन इज इंक्रीजिंग अवे फ्रॉम ओरिजिन, पार्टिकल मूविंग अवे फ्रॉम ओरिजिन, और हम कह सकते हैं द डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन इज इंक्रीजिंग। इसका मतलब है स्पीड इंक्रीजिंग, क्यों स्पीड जो है इंक्रीज कर रहा है, क्योंकि वेलोसिटी और एक्सीलरेशन सेम डायरेक्शन में है, यानी इसको बोलते हैं एक्सीलरेशन। तो सेम एक्सीलरेशन a जो हमने माइनस साइन से थ्रू आउट द मोशन कितना लिया है -10 लिया है, वो जब अपवर्ड मोशन था वो रिटार्डेशन की तरह बिहेव कर रहा था, जब डाउनवर्ड मोशन है तो एक्सीलरेशन की तरह बिहेव कर रहा है, क्योंकि वेलोसिटी ने अपनी डायरेक्शन चेंज कर ली, इसलिए नहीं क्योंकि एक्सीलरेशन ने डायरेक्शन चेंज कर ली। एक्सीलरेशन वही है जो पहले था, बट वेलोसिटी की डायरेक्शन बदलने के कारण उसको स्पीड घटना या बढ़ना चेंज हो गया। तो यानी स्पीडिंग अप यानी एक्सीलरेशन, स्लोइंग डाउन मींस रिटार्डेशन, वेलोसिटी इनटू एक्सीलरेशन के प्रोडक्ट पर डिपेंड करता है, सिर्फ एक्सीलरेशन के साइन से आप नहीं बता सकते, ठीक है। इसका मतलब क्या है, ये दोनों हो गया प्लस, इसका मतलब एक्सीलरेशन इज अवे फ्रॉम ओरिजिन, ठीक है। अब देखते हैं कुछ ग्राफ्स देखते हैं इसमें।
हमारे केस में हमने लिया था, जो हमने इलस्ट्रेशन दिया है उसमें u की वैल्यू +30 थी, एक वैल्यू -10 थी। अकॉर्डिंग टू आवर साइन कन्वेंशन हमने अपवर्ड को पॉजिटिव माना था, तो v = u + 80 ये आ रहा था। s = हालांकि ये डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला है यानी चेंज इन कोऑर्डिनेट, बट क्योंकि हमारा इनिशियल कोऑर्डिनेट भी ओरिजिन था इसलिए डिस्प्लेसमेंट और y सेम आ रहा है। ना अगर हम एक्सेलरेशन टाइम या एक्सेलरेशन वर्सेस हाइट की ग्राफ प्लॉट करें, हमें समझना है कि एक्सेलरेशन कभी नहीं बदलेगा। Acceleration is always equal to -10 मीटर/सेकंड स्क्वायर इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम, इंडिपेंडेंट ऑफ पोजीशन। जैसे कांस्टेंट वैल्यू, एक्सेलरेशन इज ऑलवेज कांस्टेंट। दूसरा v और t के बीच में देखिए, ये है v और t का ग्राफ, इक्वेशन 1। तो v और t का ग्राफ स्ट्रेट लाइन है, इस तरह से देखिए। कहने का मतलब है t = 0 पे वेलोसिटी कितनी थी 30, t = 0 पे वेलोसिटी कितनी थी 30, और जब वेलोसिटी 0 है टाइम कितना है 3 सेकंड। ये है वेलोसिटी टाइम ग्राफ। अगर हम इसको स्पीड टाइम ग्राफ में निकला चाहते हैं तो जहां भी ये नेगेटिव ये ऊपर चला जाएगा, क्योंकि स्पीड जो होता है वो होता है मॉड ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी, यानी स्पीड कभी नेगेटिव नहीं हो सकती। जो नेगेटिव वैल्यू वही पॉजिटिव हो जाएगी। यानी अगर स्पीड टाइम ग्राफ निकालना चाहें तो इस तरह बनेगा। देखिए ये जो ग्राफ इधर जाता उसका मिरर इमेज टाइम एक्सिस में ले लेंगे, ये हो गया स्पीड टाइम ग्राफ। ये हो गया स्पीड टाइम ग्राफ, वही 30 वही 3 और ये फिर रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगा। ये जो मोशन हो रहा था, ये जो ग्राफ था वो रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगा, मॉड ले लेंगे। अगर हम एस टी ग्राफ निकालना चाहें, देखिए s = ut + ½ at²। अगर एस टी ग्राफ निकालना, देखिए t = 0 पे, याद रखें t = 0, s 0 है, यानी ये ओरिजिन से पास तो करेगा, ये ओरिजिन से पास करेगा, पहली बात। दूसरी बात हम देखते हैं t = 0 दोबारा मिलेगा, कहाँ मिलेगा, ये जो इक्वेशन, ये पैराबोला इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन पैराबोलिक होता है, और इसमें t का स्क्वायर, t स्क्वायर जो कोफिशिएंट है t स्क्वायर वो नेगेटिव है। कोफिशिएंट ऑफ t स्क्वायर क्या है, नेगेटिव है। जब भी कोफिशिएंट ऑफ t स्क्वायर नेगेटिव होता है, ये पैराबोला नीचे की तरफ पैराबोला होता है, जब पॉजिटिव होता है तो ऊपर की तरफ पैराबोला होता है, ठीक है। कॉन्केव अपवर्ड्स if coefficient of t square is positive and concave downwards if coefficient of t square is negative। तो यहाँ ये ग्राफ इस तरह से बनेगा, देखिए ये ऐसा करके पैराबोला बनेगा। इसमें क्या होगा समझिए, इसमें क्या होगा, पहले डिस्प्लेसमेंट बढ़ेगा, आप देख सकते हैं ये 0 से पास करेगा 0 0, ये दोबारा 6 सेकंड पे आके 0 होगा। देखिए हम यहाँ पे प्लेस कर दें 6 सेकंड, तो ये क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। ये 3 सेकंड पे इसका वर्टेक्स होगा और मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी 45 होगी, ठीक है। तो ये हम डॉटेड लाइन दिखा रहे हैं क्योंकि नेगेटिव टाइम में मोशन हुआ नहीं था, नेगेटिव टाइम मोशन हुआ नहीं था, बट इसके बाद होगा, डिस्प्लेसमेंट वैल्यू नेगेटिव होगी। अब समझिए अगर हम इस ग्राफ को हम डिस्टेंस टाइम में निकालना चाहते हैं, अच्छा हमने डिस्टेंस टाइम नहीं लिया है, ये हमारा डिस्प्लेसमेंट टाइम था, ठीक है। अब मान लीजिए कि हम इसका डिस्टेंस टाइम प्लॉट करना चाहते हैं, हम चाहते हैं इसको डिस्टेंस टाइम प्लॉट करना। तो डिस्प्लेसमेंट टाइम और डिस्टेंस टाइम में क्या फर्क हुआ, देखिए अगर आपको डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ पता है और उससे वो डिस्टेंस टाइम ग्राफ निकालना है तो क्या करेंगे, डिस्प्लेसमेंट पहले बढ़ा सबसे ऊपर तक गया, फिर घटने लगा, फिर ये नीचे आने लगा, बट जो नीचे आ रहा था वो भी डिस्टेंस में पॉजिटिव होगा। यानी अगर हम इस पॉइंट के अबाउट इस पूरे ग्राफ का मिरर इमेज इस तरह से कर दें, समझिए, तो ये जो आपका ग्राफ है ना, आपका ये जो ग्राफ होगा, ये ग्राफ कहलाएगा डिस्टेंस ग्राफ। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का फर्क समझ लीजिए, ये है डिस्टेंस ग्राफ और ये है डिस्प्लेसमेंट ग्राफ। डिस्टेंस वंस अटेन्ड कैन नॉट बी डिक्रीज्ड, ये मोनोटोनिक फंक्शन होता है। तो जहां से भी ग्राफ नीचे फोल्ड होगा वहां एक मिरर बना के उस नीचे वाले को ऊपर कर दीजिए। सिमिलरली कितनी ही बार समझिए, अगर ये यहां से ऊपर गया 45 और फिर ये यहां से यहां तक नीचे आया, तो ये जो डिस्टेंस है, ये जो नेगेटिव आ रहा है आपको, नेगेटिव चेंज, वो डिस्प्लेसमेंट में तो नेगेटिव चेंज है और डिस्टेंस में ये चेंज भी पॉजिटिव है, ये इसके ऊपर चला जाएगा। तो ये जो ग्राफ आपका होगा, तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट ग्राफ वहां तक सेम होगा, वहां तक ओवरलैप करेगा, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट ग्राफ वहां तक ओवरलैप करेगा जहां तक वो यूनिडायरेक्शनल मोशन है। बट जैसे वो डायरेक्शन फिर नीचे जाएगा, जैसे ही वो डायरेक्शन फिर घूमेगा, वो जैसे ही घटना शुरू होगा वहां से वो मिरर इमेज लेके क्या बन जाएगा, डिस्टेंस बन जाएगा, ठीक है। इसको हम और लेंगे जब ग्राफ पे जाएंगे तो, ठीक है। अब ये देखिए एस और वी का ग्राफ, यहाँ आपके पास क्या इक्वेशन है, v² = 900 - 2y। समझिए
इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है अगर हम वी स्क्वायर इक्वल टू -20y का ग्राफ प्लॉट करते, वी स्क्वायर इक्वल टू -20y का ग्राफ प्लॉट करते, तो हमारा ग्राफ होता ऐसा, हमारा ग्राफ होता ऐसा। ये हमारा ग्राफ कैसा होता, ये ग्राफ जो होता हमारा, ये जो ग्राफ है ये होता कुछ इस टाइप से, वी स्क्वायर इक्वल टू -20y, समझिए, वी स्क्वायर इक्वल टू -20y। तो वी स्क्वायर का ग्राफ है तो इस तरह से होता है, लेकिन हमारा ये 900 से शिफ्टेड है, हमारा ग्राफ इस तरह से बनेगा। देखिए हमारा ग्राफ इस तरह से बनेगा, हमारा ग्राफ बनना चाहिए ये 900, इसको ऊपर कर देंगे, इसको हम 900 से शिफ्ट करेंगे ऊपर। ये सारी चीजें हम आपको बताएंगे जब ग्राफ प्लॉटिंग बताएंगे। फॉर द टाइमिंग आप ये समझिए, ये ऐसा ग्राफ बनेगा आपका, ये आपका ऐसा ग्राफ बनेगा, ये डिस्प्लेसमेंट वर्सेस। सो इनिशियल वेलोसिटी जब जीरो था, इनिशियल वेलोसिटी जब जीरो था, जस्ट ए मिनट मुझे देखना पड़ेगा, ये ग्राफ देखिए, ये जो है वी स्क्वायर इक्वल टू 900 माइनस 20y, तो y के साथ, हाइट के साथ वेलोसिटी का हम ग्राफ प्लॉट करना चाहते हैं। ये क्वांटिटी का एक्सप्रेशन है क्योंकि इसकी पावर 2 है और इसकी पावर 1 है। अब t इक्वल टू, जब y इक्वल टू 0 है तो वेलोसिटी की वैल्यू कितनी है, प्लस ये यहाँ पर 30 थी, ये 30 थी, देखिए जब y की वैल्यू थी 0, वेलोसिटी थी 30। अब ये क्वाड्रेटिक फैशन में ऐसे घटा, फिर ऐसे हो गया। जब इसकी दोबारा वैल्यू 0 हुई तो ये कितनी थी, -30 थी, वेलोसिटी -30 थी। और जब इसकी वैल्यू मैक्सिमम हुई y की, तो y की मैक्सिमम वैल्यू कितनी थी, 45 थी, 45 मीटर थी, ठीक है। तो ये इसका ग्राफ होगा। तो ये y इक्वल टू 0 स्टार्ट हुआ और बाद में y नेगेटिव में भी जाएगा, तो ये इसका क्वाड्रेटिक ग्राफ बनता है, ठीक है। चलिए देखते हैं।